Point Baba Siddiqui, the NCP leader, he has been shot dead. Andhra MLA and NCP leader Baba Siddiqui was shot dead. And let's begin with the latest updates coming in the investigation into the murder of Baba Siddiqui. Has emerged which shows the aftermath of the shooting of Baba Siddiqui, the politician who was shot dead on Saturday. That we are getting in at this point is that Baba Siddiqui, the NCP leader, he has been shot dead. कभी घड़ी बनाने जैसा मामूली काम करने वाले बाबा सिद्दीकी आज की तारीख में करोड़ों के मालिक थे। वो हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी में आए। 12 अक्टूबर 2024 के दिन शनिवार को मुंबई की सड़क पर अचानक बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यूं तो हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है, लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है और बाबा सिद्दीकी कौन था और कैसे फायर ब्रांड इफ्तार पार्टियों के लिए जाना जाने लगा, इनका बॉलीवुड कनेक्शन क्या था और दाऊद इब्राहिम के साथ इसके कैसे संबंध थे। डेफिनेटली ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, तो फिर देर किस बात की, बस आप ये वीडियो यूं ही देखते जाइए, आपके सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। कौन है बाबा सिद्दीकी? महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाने वाले बाबा सिद्दीकी अपने बॉलीवुड कनेक्शन और इफ्तार पार्टीज के लिए जाने जाते थे। उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी हासिल थी। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ उसके बाद केवल महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी में वो शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में नेशनल कांग्रेस पार्टी अजीत ग्रुप के नेता बाबा सिद्दीकी को यूं तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जब हम उनकी लाइफ पर बात कर ही रहे हैं तो उनकी कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में आपको बता देते हैं। 13 सितंबर 1958 को बिहार के पटना में बाबा सिद्दीकी का जन्म हुआ। इनका असली नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी था। आगे चलकर ये बाबा सिद्दीकी के नाम से फेमस हुए। आपको बता दें कि उनके पिता का नाम अब्दुल रहीम सिद्दीकी और माता का नाम रजिया सिद्दीकी था। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद उनकी शादी शहनाज सिद्दीकी से हुई। बाबा सिद्दीकी के 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम डॉक्टर अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा है जिशान सिद्दीकी। जिशान सिद्दीकी एमएलए है। साल 1977 में जब बाबा सिद्दीकी केवल 19 साल के थे, उसी समय उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मुंबई में वो एनएसयूआई के आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे। साल 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसके 4 साल बाद यानी कि साल 1992 में वो पार्षद बन गए। बिहार उनकी जन्मभूमि रही, लेकिन मुंबई उनकी कर्म भूमि रही। महाराष्ट्र असेंबली में साल 1999 में बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बने। इसके बाद 2004 और 2009 में भी वो विधायक बने और इसी टाइम पीरियड में वो मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की सरकार में खाद्य और आपूर्ति के साथ साथ श्रम राज्य मंत्री के रूप में भी काम करते रहे। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रहे। जीवन के 48 साल कांग्रेस पार्टी में गुजारने के बाद साल 2024 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और वो एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। बांद्रा वेस्ट वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ज्यादातर फिल्मी सितारे रहा करते हैं और फिल्मी सितारे उनके वोटर भी थे। डेफिनेटली वो उस क्षेत्र के एमएलए थे, इसलिए आज से उनका फिल्मी सितारों के साथ अच्छा खासा उठना बैठना था। उनसे अच्छी खासी जान पहचान थी। वो अपनी तरफ से इफ्तार और रमजान पार्टी देते थे, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे, जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान जैसे फिल्मी सितारों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि एक दौर वो भी था जब सलमान और शाहरुख की फिल्मों के चर्चे कम होते थे। इनके आपस के झगड़े मीडिया की सुर्खियां बनते थे। इन दोनों के बीच के झगड़े को बाबा सिद्दीकी ने ही खत्म किया। बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस वो बिना किसी रुकावट के यूं ही देखते रहें। चलिए बात करते हैं बाबा सिद्दीकी की संपत्ति के बारे में। बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में करोड़ों की संपत्ति बनाई। यूनाइटेड अरब अमीरात में डीएफओ टावर में 50% का बेनिफिशियरी इंटरेस्ट बाबा सिद्दीकी का है। इसकी इस समय कीमत 6 करोड़ 33 लाख है। बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहनाज के नाम पर मुंबई में कुल 4 घर हैं और उनकी कीमत है 14 करोड़ रुपए। मुंबई के बैंड्रा में बाबा सिद्दीकी के नाम पर 2 आवासीय मकान भी हैं। उनकी कीमत है 18 करोड़ रुपए। बाबा सिद्दीकी की पत्नी और खुद उसके नाम पर 33 करोड़ 44 लाख रुपयों की रिहायशी प्रॉपर्टी है।
मुंबई के बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी के नाम पर एक और उसकी पत्नी के नाम पर 2 कमर्शियल बिल्डिंग हैं, जिनकी कीमत है लगभग 6 करोड़ 71 लाख। इसके अलावा myneta.info वेबसाइट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के नाम पर राजस्थान में एक खेती लायक भूमि भी है, जिसकी कीमत है 1,85,000 रुपए। अब जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी का गेम ओवर कैसे हुआ। बाबा सिद्दीकी की हत्या का इंसिडेंट 12 अक्टूबर की रात का है। 9:30 बजे वो अपने विधायक बेटे ऑफिस के बाहर मौजूद थे। उसी समय उन्हें गोली मार दी जाती है। अपराधियों के द्वारा उन्हें 3 गोलियां मारी गई, जिनमें से 1 गोली उनके सीने में लगी और 2 गोली उनके पेट में। बाबा सिद्दीकी को तत्काल मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई पुलिस की माने तो हत्यारों ने उनकी हत्या करने के लिए 9.9 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया था। उनकी हत्या की प्लानिंग काफी समय से की जा रही थी। उनकी हत्या में 3 शूटर शामिल थे, जिनमें से 2 शूटर उत्तर प्रदेश के थे और एक हरियाणा का। हरियाणा के रहने वाले शूटर का नाम गुरमेल सिंह है, जबकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों आरोपी पहचाने जा चुके हैं। एक का नाम धर्मराज कश्यप है, तो वहीं दूसरे का नाम शिव कुमार उर्फ शिवा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। जिस समय यह घटना घटी उस समय भी उनके साथ 3 पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह घटनाक्रम घटित हो गया। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई करते हुए और गिरफ्तार होने वाले अपराधियों में गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है और बाकी के 2 अपराधी घटना के बाद से ही फरार हो गए। जानते हैं दोस्तों बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अंडरवर्ल्ड से धमकी। बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से भी धमकियां मिलती रहती हैं। यह घटना साल 2013 की है, जब बाबा सिद्दीकी के फोन पर काफी देर तक रिंग बजती रही। जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने काफी गुस्से में कहा, रामगोपाल वर्मा से कहकर मैं तेरी फिल्म बनाऊं क्या? एक था एमएलए। इस फोन थ्रेट की खबर ने मीडिया की काफी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि वो कॉल करने वाला व्यक्ति अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। इसी इंसिडेंट के 11 साल बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और जिम्मेदारी लेने वाले ने साफ साफ कहा है कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को धमकी क्यों दी और लॉरेंस गैंग ने उसकी हत्या क्यों करवाई। कई रिपोर्ट में ये बात सामने भी आई कि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में एक पुल का काम करता था। बाबा सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच विवाद की वजह एक जमीन का टुकड़ा था। जमीन के इस टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और अहमद लंगड़ा के बीच काफी समय से लड़ाई चली आ रही थी। रिपोर्ट की माने तो अहमद लंगड़ा छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के काफी करीबी लोगों में से था। बाबा सिद्दीकी को सबसे पहले छोटा शकील ने फोन किया और उससे कहा कि जमीन के उस मामले से दूर रहो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बाबा सिद्दीकी ने छोटा शकील के द्वारा दी गई धमकी की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। पुलिस ने अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी की इस हरकत की जानकारी जब दाऊद इब्राहिम को पता लगी तो वो काफी गुस्सा हुआ और उसने गुस्से में भरकर ही 2013 में बाबा सिद्दीकी को फोन लगाकर कहा कि रामगोपाल वर्मा से कहकर मैं तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। दाऊद इब्राहिम और बाबा सिद्दीकी की दुश्मनी के एंगल को हमने समझ लिया है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा सिद्दीकी की मौत का लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है। तो इसके लिए हम एक बार फिर गौर करते हैं उस पोस्ट पर जो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की गई। ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हुई, जिसमें कहा गया कि ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हो, एक टाइम में वो दाऊद के साथ मकोका का एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले कभी वार नहीं किया। जय श्री राम, सलाम शहीदानु। इस पोस्ट के बारे में आपको बता दें कि शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम के यूजर के अकाउंट से ये पोस्ट हुई और इस पोस्ट को बनाने के बाद इसकी पिक खींची गई और उस पिक को शेयर किया गया। जिस फेसबुक अकाउंट ने इसे शेयर किया वो पोस्ट इसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को ही दिखाई देगी। इस पोस्ट में जिस हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है उसमें हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई, हैशटैग अनमोल बिश्नोई, हैशटैग अंकित
बाडू शेरेवाला का इस्तेमाल किया गया। सामने वाले ने पोस्ट में अनुज थापन नाम के व्यक्ति का जिक्र भी किया है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2024 को मुंबई स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों का सामने आया। इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सलमान खान के घर के दीवारों पर गोलियों के निशान जरूर देखे गए। इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। फायरिंग केस के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अनुज थापन और सुभाष चंद्र को पंजाब से पकड़ा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन दोनों पर यह आरोप लगाया कि जिन 2 शूटर्स ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की, इन दोनों ने उन्हें हथियार उपलब्ध कराए थे। इस मामले में अनुज थापन के बारे में कहा जाता है कि उसने मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉकअप में 1 मई 2024 को सुसाइड कर दिया। फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट रूप से अनुज का नाम लिया गया है, यानी ये कहने की कोशिश की गई कि अनुज थापन की मौत के साथ साथ दाऊद इब्राहिम और सलमान खान की मदद करने के कारण ही बाबा सिद्दीकी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। फिलहाल जांच करने वाले पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से जो अपडेट मीडिया सूत्रों से मिल रहा है, उसके मुताबिक ये तीनों अपराधी बाबा सिद्दीकी से परिचित नहीं थे। इन लोगों को बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 50-50 हजार रुपयों की धनराशि और शिकार की फोटो दी गई। इसके बाद कहते हैं कि इन्होंने मुंबई के कुर्ला में 2 सितंबर से एक किराए का मकान लिया और ये वहीं रह रहे थे। वहीं रहकर लगभग 30-40 दिन ये बाबा सिद्दीकी की रैकी करते रहे और इसके बारे में जानकारी जुटाते रहे। इसके बाद जब उनको मौका मिला और सही समय आया तो उन्होंने बाबा सिद्दीकी का गेम बचा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से शिवा और धर्मराज कश्यप दोनों के ही कोई पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये इनका पहला अपराध है। और तीसरा जो आरोपी है गुरमेल सिंह, उसके ऊपर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। जानकारी के मुताबिक गुरमेल ने बर्फ फोड़ने वाले सुएं से 52 बार वार करके उसने अपने दोस्त के भाई को मारा था। उसके बाद वो हरियाणा की जेल में बंद कर दिया गया और वहीं उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के एक आदमी से हुई। कुछ समय जेल में रहने के बाद उसकी जमानत हो गई और जमानत पर छूट कर आया और वो मुंबई चला गया। इसके बाद इन लोगों को बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने उनके पास से 28 जिंदा कारतूस भी बरामद की। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक शिवा कुछ समय पहले तक पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था। उनको अदालत में पेश किया गया और उनसे 14 दिन की रिमांड की डिमांड की। इसके अलावा पुलिस इस हत्याकांड में इंटरनल एंगल की भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोर्ट की तरफ से हरियाणा के रहने वाले गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेजा गया है, जबकि यूपी निवासी दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप ने खुद को नाबालिग बताया और बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर उसका मेडिकल कराकर उम्र का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आधार कार्ड के आधार पर उसकी उम्र 21 साल बताई गई है। तीसरा आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की 15 टीमें बनाई गई हैं, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई दूसरे स्टेट में भी छानबीन कर रही है। अब तक की खबरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को रविवार यानी 13 अक्टूबर 2024 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ 2 गज जमीन के नीचे दफना दिया गया। इस मौके पर फिल्म और राजनीति जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल रही। पुलिस इस हत्याकांड की जांच दुश्मनी और व्यापारिक कंपटीशन के एंगल से भी कर रही है। कुर्ला में जिस व्यक्ति ने इन दोनों को 14,000 रुपए में किराए का फ्लैट दिलवाया था, उस व्यक्ति की पहचान मोहम्मद जिशान अख्तर के तौर पर हुई। बताया जाता है कि एक बस्ती की पुनर्वास परियोजना को लेकर भी बाबा सिद्दीकी को धमकियां मिल रही थी। तो जानते हैं कि कितना खतरनाक है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। समाचार पत्र दैनिक भास्कर की 14 अक्टूबर के एडिशन के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की। अपराध की दुनिया में ये कंपनी जिस तरीके से काम करती है, कुछ वैसे ही सिस्टमैटिक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी काम करता है। एनआईए ने इसके खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से 300 शूटर पंजाब से हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए ये लोग अपने कारनामों का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार के लिए ये लोग गोल्डी बराड़ की फोटो और बिश्नोई की कोर्ट में आते जाते वाली वीडियो फुटेज का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए केवल एक्सटॉर्शन के जरिए कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया है। एनआईए के आरोप के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जुर्म का पूरा साम्राज्य भारत के 11 राज्य और दुनिया के 6 देश में फैला हुआ है। एक समय था जब बिश्नोई गैंग केवल पंजाब तक ही सीमित थी, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की गैंग से टाका जोड़ लिया और एक बड़ा गैंग बनाया।
इसके बाद बिश्नोई गैंग अब पूरे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड तक फैल चुका है। ये गैंग सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को अपनी गैंग में भर्ती करता है और फिर उनसे अलग अलग तरह के अपराध कराता है। भारत के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का ये गैंग अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आरोपों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने ड्रग्स की तस्करी, टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन का रैकेट खड़ा करके अपना साम्राज्य बनाया था और फिर इसे डी कंपनी नाम दिया। इसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों से इसने अपना कनेक्शन जोड़ा और अपने आप को अंडरवर्ल्ड में एस्टेब्लिश किया और कुछ ऐसा ही कारनामा लॉरेंस बिश्नोई ने किया है। आज के समय में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सतविंदर सिंह, जिसे गोल्डी बराड़ के नाम से भी जाना जाता है, इस गैंग का दूसरा पोस्टर बॉय बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एनआईए का यह भी कहना है कि यह नौजवानों को कनाडा या उनके मनपसंद देश में सेटल करने का लालच देता है और फिर अपनी गैंग में भर्ती करता है। पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा भी बिश्नोई गैंग के शूटर्स का इस्तेमाल करता है और पंजाब में टारगेट किलिंग और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देता है। और वही खेल अब महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। दरअसल यूपीए के तहत एनआईए ने कुछ दिनों पहले ही कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ को मिलाकर कुल 16 गैंगस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने की है या फिर इसके पीछे डी कंपनी का हाथ है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों की आड़ में किसी तीसरी पार्टी ने बाबा सिद्दीकी का गेम ओवर कर दिया? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके। धन्यवाद।